अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। 27वीं तरमीम मुसवदे की मंजूरी हो गई। वफाकी काबीना का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने बाकू से ही शिरकत की और ऐसे जैसे होता है ना कि कोई ऐसे ही काम है ना फजूल वाला कि भाई वीडियो लिंक के जरिए हो जाएगा, आने की जरूरत क्या है, आइन के साथ ही तो छेड़छाड़ करनी है ना। आइन क्या है, एक मुसवदा या एक वो कागज का टुकड़ा ही तो है ना, तो क्या जरूरत है बाकू जरा मजे लिए जाएं, उधर से ही मंजूरी दे देते हैं, उधर से ही वीडियो लिंक के जरिए इजलास कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तमाशा तो पहली बार दुनिया ने देख लिया कि वीडियो लिंक के जरिए 27वीं तरमीम, इंतहाई अहम तरमीम जिसमें पाकिस्तान के आइन का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी तरमीम हो गई। और अलमिया ये है कि मुसवदा उसके बावजूद मंजर आम पर नहीं आया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, जाहिर है कोई मुसवदा होगा, उसकी ही मंजूरी दी गई होगी, लेकिन मुसवदा ताहाल मीडिया पर या आगे पीछे नहीं आया। अगरचे हमारे पास आ चुका है, हमारे पास ये मुसवदा और उसके अंदर 50 के करीब जो तरामीम हैं, फील्ड मार्शल के हवाले से, फिर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के हवाले से, फौज के हवाले से, यानी जो वो जिसे कहते हैं ना कि ये तरमीम एस्टैब्लिशमेंट ला रही है, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो और आर्टिकल 243 के अंदर क्या है, वो चीजें हमारे पास बड़ी अहम आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखनी है। बाकी तो जाहिर है फजूलियात ही है ना कि मशीरों की तादाद, गैर मुंतखब मशीरों की तादाद 5 नहीं 7 होनी चाहिए। तो वो तो सारी चीजें हैं ना, वो तो जिसे कहते हैं एक मेन कोर्स, बाकी सैलड, रायता, यानी वो तो ऐसे ही है ना। लेकिन जो असल चीज है उस पर भी हम बात करेंगे। हलचल यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड पे मीडिया की गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और इसी तरह से आज ही अगरचे किसी को नहीं पता ना पाकिस्तानी को कि जो उनके आइन के अंदर छेड़छाड़ हो रही है उसके अंदर क्या है, लेकिन आज इस सेनेट के अंदर ये बिल पेश कर दिया जाएगा। और हैरान कुन तौर पे नून लीग तो छुपा ही रही है ना मुसवदा, वो पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया है कि ये मुसवदा जो है वो किसी को कोई देख ना पाए, यानी इस तरह का ये मुसवदा कोई देख ना पाए। तो किस तरह से चोरी चुपके तरमीमें हो रही हैं। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे मालूमात इकट्ठी की है। मैं चाहूँगा कि बिना वक्त ज़ाया किए आपके सामने यह मालूमात रखें, और फिर जो मेरे पास भी मुसवदा आ चुका है फील्ड मार्शल के हवाले से, फौज के हवाले से, 4 स्टार का ओहदा, कौन से 4 स्टार का ओहदा खत्म हो रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी कोहिस्तानी साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, यही हो रहा है जो आप देख रहे हैं और मुसलसल आप कवर कर रहे हैं। यहाँ से बेसिकली जो आप कह रहे हो कि जो मुसवदा है वो हमारे सामने आ गया है, और उस मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम जो है वो तजवीज़ है, तो वो थोड़े सामने रख लेते हैं अपने नाज़रीन के लिए जल्दी से। तो जो सबसे पहला है वो है सुप्रीम कोर्ट से अलहदा एक नई वफाकी आइनी अदालत कायम करने की शिक है, और उसका जो है वो सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। फैसल तारड़ साहब, इसके साथ साथ जरा जल्दी बता देते हैं, तफसीरा बाद में करते हैं कि कौन कौन से है। वफाकी आइनी अदालत की जज की जो उम्र होगी 68 बरस की उम्र में वो रिटायर्ड होंगे, ये एक अंदर है। और इसके अलावा आइनी अदालत को वफाक और सुबह के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा, ठीक है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ आर्टिकल 175 में भी वफाकी आइनी अदालत की क़याम की तरमीम है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 84 वही है ना जिसके जरिए सू मोटो इख्तियार होता है कि आज खुद नोटिस लिया जाता है 184(3) के तहत, मेरे ख्याल से उसको भी खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे, ये भी बाकायदा तौर पर मुसवदे का हिस्सा है। इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान, ठीक है। और इसके अलावा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया है, और इसके अलावा फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराहत देने की भी तजवीज शामिल है। इसको जरा क्योंकि ये मैं ये एक दफा बोल दूं, हाँ। और इसके अलावा आर्टिकल 206 में तरमीम सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वर होगा। इसके अलावा है आर्टिकल 186 और 191 हज़फ करने की भी तजवीज़ है।
आईनी अदालत का एडवाइजरी दायराकार भी मुतय्यन किया जाएगा। ये कुछ जो है नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं फैसल तारड़ साहब। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस ट्रांसफ़र पर एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में भी कमी की गई है। जबकि ये आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का एजाज़ ताहयात होगा। ये उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है। और आज जैसे कि फैसल तारड़ साहब ने कहा कि सेनेट में बाकायदा तौर पर जो है वो 27वीं तरमीम के ऊपर पेश भी की जा सकती है और बहस मुबाहिसा तो बहुत पहले से जारी है। अब बहस मुबाहिसा कहाँ पे जारी है? कल से कल भी बहस मुबाहिसा हुई है, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, बहस मुबाहिसा तो मैं कह रहा हूँ फजूल जारी है ना। ये बहस हो रही है मुसवदा किधर है, मुसवदे में क्या है, मुसवदे में क्या नहीं है। हमें यानी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बहस मुबाहिसे से मुराद होती है कि एक तरमीम पेश की जाए, उसका फिर तैया पांचा किया जाए, उस पर उसका पोस्टमार्टम किया जाए कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मुल्क के लिए फायदा है या नुकसान है। ये तो फजूल जिसे कहते हैं ना बहस, वो बकवासियात वही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ 27वीं तरमीम पे बात करेंगे। बीच में एक छोटी सी और खबर दे दें कि इस्लामाबाद की अदालत ने जो है वो अलीमा खान और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा का अलीमा खान और उज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। अभी 27वीं तरमीम पे बात करेंगे। खबर मैंने कहा बीच में ये रख लेते हैं ताकि नाजरीन भी अपडेट रहें इस हवाले से। अब बताइएगा जी, ये जो आपके सामने मैंने मुसवदे के कुछ जो नुकात है वो मैंने आपके सामने रखे, किस तरह आप देख रहे हैं इन मुसवदों को और ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें क्या है ये भी हम तफसील के साथ बताएंगे। देखिए, एम कोहिस्तानी साहब जो चीज है ना वो है आर्मी चीफ से जुड़ी हुई, ठीक है। बाकी तो बस ऐसे ही है ना, जिस पर कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया था अगर इंतजामी नौयत का मामला हुआ तो फिर हमें भी कोई नहीं एतराज होगा, अगर सियासी नौयत का मामला हुआ तो फिर हम जो है एतराज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कह दिया था बाकी हर चीज पर एतराज है भाई, फील्ड मार्शल वाले मामले पर, 243 वाले मामले पर हमें कोई एतराज ही नहीं है। नून लीग ने तो कहा ही नहीं ना, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि किसी चीज पर हमें एतराज है। वो कहते भाई हर चीज काबिल कबूल है, हालांकि मुसवदा उन्होंने ना पढ़ा है ना उनके वुज़रा के पास है। आप देखें ना, चीफ ऑफ ज्वाइंट चीफ जो होते थे वो तमाम सर्विसेज चीफ के चीफ जो 4 स्टार जैसे साहिर शमशाद मिर्जा है, अभी 27 नवंबर के बाद वो ओहदा खाली हो जाएगा और एक नया ओहदा तश्कील दिया जा रहा है जिसे जो आर्मी चीफ के लिए होगा। यानी आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल तो होंगे लेकिन साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। यानी सिर्फ वो आर्मी के चीफ नहीं होंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जितनी फोर्सेस हैं उनके भी चीफ होंगे। और साथ में आसिम मुनीर साहब क्योंकि आर्मी चीफ तो हैं ही, वो फील्ड मार्शल भी बन गए भारत से जंग जीत कर, तो अब उनके ओहदे को एक आईनी कवर दे दिया जाएगा कि भाई वो सिर्फ ये नहीं किसी टारगेट किसी टाइम फ्रेम तक हैं, वो ताहयात वर्दी में रहेंगे, ताहयात वो फील्ड मार्शल रहेंगे, कौमी हीरो का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। और ताहयात वो जो फील्ड मार्शल वाला प्रोटोकॉल होता है, मराहत होती हैं, पता नहीं वो कितनी मराहत है, क्या प्रोटोकॉल है क्या नहीं है, तो हयात जैसे कहते हैं ना कि अमर हो जाना, कहते हैं ना अमर हो जाना, तो हयात जैसे वो गाड़ियों के होते हैं ना, कहते हैं लाइफ टाइम टोकन पेड, यानी लाइफ टाइम असाशात ओहदा कौमी हीरो जो है वो उनका ये एजाज दिया जाएगा। बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। आर्टिकल 184 का आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 184 के हवाले से जो है वो बात की गई है इस तरमीम के अंदर, सॉरी तनाज़ा में बोल रहा हूँ, इस तरमीम के अंदर। और इसके अलावा 189 आर्टिकल में भी तरमीम की तजवीज़ पेश है। तो इसके अलावा आर्टिकल 140, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आर्टिकल 140 में क्या है और इसमें क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएं आर्टिकल 140 का जो मकसद है वो ये है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं ताकि अवाम को अपने इलाके के मसाइल के हल में बराह रास्त हिस्सा मिल सके। ये आर्टिकल 140 में है। और इसके साथ साथ जो आर्टिकल 184 है उसमें क्या है आपको उसका मैं बताऊं तो आर्टिकल जो आइन का पाकिस्तान आर्टिकल 184 है, सुप्रीम कोर्ट का असल दायरे अख्तियार, मतलब आप कह सकते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन,
ठीक है, से मुतालिक है। यानी ये बताता है कि किन मामलात में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुकदमा सुन सकती है बगैर इसके कि केस पहले हाई कोर्ट या किसी और अदालत में जाए। ठीक है, हाँ जी, मैं जरा उसको थोड़ा तफसील के साथ बताना चाहता हूँ ताकि लोग भी, हमारी जो ऑडियंस है वो भी इस हवाले से समझ सके। इसके अलावा आर्टिकल 189 में भी तरमीम की तजवीज़ पेश है फैसल तारड़ साहब। तो ये आइन पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम आर्टिकल है जो ये वाज़ेह करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे मुल्क के लिए लाज़िमुल तामील होते हैं। इस आर्टिकल में पहले यही था, इसमें अब तरमीम की जो है वो मुकम्मल खत्म कर दिया गया, अब इसमें भी तरमीम की जा सकती है। मतलब यह है कि ये जो 3 आर्टिकल्स मैंने आपके सामने रखे बड़े अहम आर्टिकल्स थे। उनमें से एक जो आर्टिकल था, आर्टिकल मेरे ख्याल में कौन सा था, 189 नहीं सॉरी 140 के हवाले से मैंने आपको बताया 140 में निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात दिए जाएंगे बल्तियाती एक निज़ाम के थ्रू, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू इलेक्शन होंगे इसकी ज़ेर निगरानी। तो अब मुझे बताओ ये निचली सतह कौन सी निचली सतह की बात हो रही है जनाब फैसल तारड़ साहब? ये निचली सतह वही है जहाँ तक पाकिस्तान की इकॉनमी चली गई है, ये निचली सतह वही है जहाँ तक पाकिस्तान की अखलाकियात चली गई हैं, जहाँ तक पाकिस्तान की जमहूरियत चली गई है। पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, समझदार हैं, पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। कोहिस्तानी साहब, अगर ये पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए तरमीम हो रही है, पाकिस्तानियों को नहीं पता, अगर पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदे के लिए कोई काम वाकई हो रहा है जो कि 73, 74, 77, 78 साल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है, तो पाकिस्तानियों को तो पता होना चाहिए। तो लिहाजा अगर ये छुपा कर किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें अशराफिया के वो खाने का मेन्यू तो ये हो सकता है आइन कि जब चाहे उसको तब्दील कर दें अपने फ़ायदों के लिए, ताहयात हीरो बन जाएं। हीरो तो वही होता है, ज़ाहिर है। फिर बगैर इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे अगर कचरे को कचरा कहें ना, बुरे को बुरा कहें, लोग आपको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। और अगर आप कचरे की, गंद की, जो गंदा निज़ाम है उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे तो फिर लोग आपको मुहिब वतन समझेंगे। ये चीज़ें हमारे पास हैं, हम अगले वीलॉग में डिस्कस कर लेंगे। ये वीलॉग काफ़ी लंबा हो चुका है कोहिस्तानी साहब, और नाज़रीन को हम अगले वीलॉग में मज़ीद तफसीलात भी दिखाएंगे। पीछे हलचल शुरू हो चुकी है, पार्लियामेंट का इजलास, 27वीं तरमीम, कौम का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते रहेंगे। कोहिस्तानी साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।